हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम इंग्लिश में क्या देखेंगे? आज इंग्लिश में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है आज मैं चलिए आपको बताता हूँ बहुत ही साधारण शब्दों में हिंदी में कि अब यह घर मैंने यह घर बनाया है। हिंदी में अगर मैं बोल रहा हूँ कि यह घर मैंने बनाया है, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस। यह घर मेरे द्वारा बनाएगा, दैट मीन्स पैसिव वॉइस। अगर किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में जब हम किसी सब्जेक्ट को या फिर कर्ता को वैल्यू देते हैं तो वो होता है एक्टिव वॉइस। और उसी प्रकार से जब हम किसी काम को वैल्यू देते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस। उसी प्रकार से डूअर वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। तो चलिए आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो डूअर होता है, डूअर जो होता है जो व्यक्ति होता है जो काम को परफॉर्म करता है, या कोई वस्तु भी हो सकती है डूअर के रूप में जो काम को परफॉर्म करती है। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको वैल्यू दी जाती है। और जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा उसको वैल्यू दी जाती है। जैसे कि मेरे द्वारा फुटबॉल खेला गया, या फुटबॉल मेरे द्वारा खेला गया। मेरे द्वारा फुटबॉल खेला गया की जगह मैं बोलूँगा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस है। और अगर मैं बोलता हूँ कि फुटबॉल मेरे द्वारा खेला गया है तो पैसिव वॉइस है। तो उसी प्रकार से हमारे जो टेंसेस होते हैं उस टेंसेस में तीन प्रकार के जो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंसेस, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों के जो चार जो अलग अलग सेंटेंसेस जो होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार के पैसिव वॉइस होते हैं। पर उसमें भी एक कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो उसमें होता है सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसमें क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। तो इसलिए हमारे फार्मूले में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर आता है, और बाय और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई है ये। उसी प्रकार से सिंपल कंटिन्यूस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म आएगा और प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है। उसी प्रकार से सिंपल परफेक्ट की आप बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में जो हो जाएगा हैज़ और हैव बीन, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट में क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगती है, प्लस इसके साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए तीनों में हम जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसमें एक जगह बाय यूज़ हो रहा है, एक जगह बीइंग हो रहा है और एक जगह बीन यूज़ हो रहा है। तो बीन जहाँ यूज़ हो रहा है वो परफेक्ट की बात हो रही है, जहाँ बीइंग यूज़ हो रहा है वो कंटिन्यूस की बात हो रही है, और जहाँ पे बाय यूज़ हो रहा है मतलब कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। चलिए आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस में हमारा किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पास्ट सिंपल में हमारा जो फार्मूला होगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि वाज और वेयर जो रहता है लगता है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी वाज, और वेयर सिंगुलर के लिए हम वाज यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम वेयर यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से बाय यूज़ होगा और वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हो गया है सिंपल पास्ट सिंपल का। उसी प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूस की अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कंटिन्यूस की हमारे साथ बिंग यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे भी कंटिन्यूस में बिंग का यूज़ किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कंटिन्यूस टेंस की बात होती है तो उसके साथ बिंग यूज़ होता है। चलिए अब पास्ट परफेक्ट की तरफ देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन यूज़ हो रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसके साथ जो पास्ट टेंस होता है इसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं आता है, इसके साथ पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसी प्रकार से केवल सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके साथ भी नहीं बनता है। तो यह देखिए ना तो प्रेजेंट के साथ बना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई पैसिव फॉर्म बनता है। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला हो गया पैसिव वॉइस के लिए। अब उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट, अब इसमें भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसके लिए देखिए फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको एक बार समराइज़ करा देता हूँ कि जो हमारे तीन टेंस होते हैं उसके जो अलग अलग चार पार्ट्स होते हैं। तो उसमें सबसे मेन बात हमको यह याद रखनी है कि तीनों टेंसेस में परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट में 3 में बनता है, पास्ट में भी तीनों के लिए बनता है, और फ्यूचर में केवल 2 के लिए बनता है, सिंपल के लिए और परफेक्ट के लिए।
आपको याद रखने के लिए, क्विकली तरीके से याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप पहचानोगे कि तो इज हमारे अगर यूज़ हो रहा है तो प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है और हैज़ यूज़ हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कंटिन्यूस की बात हो रही है तो कंटिन्यूस के साथ बिंग यूज़ होगा। अब उसी प्रकार से पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हमें पता है कि वॉज और वेयर यूज़ होता है और बिंग किसके साथ यूज़ होगा, कंटिन्यूस के साथ यूज़ होगा, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। अब उसी प्रकार से फ्यूचर में आ जाते हैं तो फ्यूचर में हमें पता है कि विल कहाँ यूज़ होता है, फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, तो फ्यूचर सिंपल के लिए विल भी यूज़ होगा और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव बीन यूज़ होगा। तो ये देखिए किस प्रकार से हमने आज देखा कि हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए किस प्रकार से फार्मूला बना सकते हैं, और इसका आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं इन फार्मूला के थ्रू आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।